गाड़ी बुकिंग पार्टनर ऐप में आपका स्वागत है। अगर आपको बुकिंग ऑफ़र देखना है तो यहाँ पे आपको दिखाया जाता है बुकिंग ऑफ़र। तो बुकिंग ऑफ़र के ऑप्शन को आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको जितने भी बुकिंग ऑफ़र्स आए वो सब यहाँ पे दिखेंगे। तो आपको ओपन करके सब बुकिंग ऑफ़र के डिटेल्स देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैंने एक बुकिंग ऑफ़र ओपन किया है। यहाँ पे मुझे सब ड्रॉप लोकेशन और पिकअप लोकेशन दिखता है। अगर आपको फुल एड्रेस देखना है तो आप शो फुल एड्रेस के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे फुल एड्रेस देख सकते हो। यहाँ पे आपको डेट दिखाई जाती है, फिर कौन सी टाइप की कार चाहिए कस्टमर को और कितना अमाउंट इसमें से आपको मिलेगा। अगर आपको प्राइस ब्रेकअप देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके प्राइस ब्रेकअप भी देख सकते हो। उसके बाद में अगर यहाँ पे दिखाया होता है टोल परमिट और स्टेट टैग एक्स्ट्रा होता है और ये बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है। अगर आपको नहीं जाना है ट्रिप पे, अगर ट्रिप आपको पसंद नहीं आई तो आप रिजेक्ट ट्रिप के ऊपर क्लिक कर सकते हो। रिजेक्ट ट्रिप के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है और उसके ऊपर वो ऑप्शन चूज़ करके आपको येस क्लिक करना है। अगर आपको ये बुकिंग ऑफ़र अच्छा लगा हो और आपको जाना है तो आप रेडी टू गो पे क्लिक करके यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। तो यहाँ पे अमाउंट जो आपको बुकिंग ऑफ़र पे दिखाई दे रही है वही सेम अमाउंट आपको यहाँ पे डालनी है। वो डालने के बाद में प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद में ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे कार सिलेक्ट करनी है। कार सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे कस्टमर को कॉल करने का ऑप्शन दिखेगा। तो आपको इसके ऊपर ओके क्लिक करना। ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे एक्सेप्टेड का दिखाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो। अब एक कस्टमर को कॉल करने के लिए डायरेक्टली आपको ऐप के थ्रू कॉल साइन के ऊपर क्लिक करना है। कॉल साइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे टाइम दिखाएगा कितना मिनट आपको वेट करना है। उसके बाद में वेट करने के बाद में आपका टाइम ख़त्म होने के बाद में आप कस्टमर को कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद में आपको खुद को एक कॉल आएगा, वो कॉल आपको रिसीव करना है। रिसीव करने के बाद में वो कॉल डायरेक्टली कस्टमर से कनेक्ट हो जाता है। तो आपको वो कस्टमर से बात करके एक तो आप उनको बोल सकते हो कि आपकी गाड़ी सिलेक्ट करें या फिर उनसे बुकिंग कन्फर्मेशन कोड लेना है आपको। तो वो बुकिंग कन्फर्मेशन कोड एक बार आपने डाल दिया और एक्सेप्ट कर दिया तो वो ये बुकिंग आपकी कंफर्म हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी कस्टमर से बात करके बुकिंग कन्फर्मेशन कोड ले लिया है। तो बुकिंग कन्फर्मेशन कोड आपको यहाँ पे डालना है। तो ये बुकिंग कन्फर्मेशन कोड डालने के बाद में आपको ऐसा नोटिफिकेशन आएगा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव एक्सेप्टेड द बुक, यू एक्सेप्ट द ऑफर सक्सेसफुली, प्लीज़ प्रोसीड विद द नेक्स्ट स्टेप्स। फिर आपको यहाँ पे ओके के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे सब दिखाएंगे। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कुलड्यू यहाँ पे कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करता, तो आपको डायरेक्टली कस्टमर से पैसा लेना है ट्रिप एंड होने के बाद में। तो ओके के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे सब दिखाएंगे बुकिंग रेफरेंस नंबर, कौन से डेट से लेके कौन से डेट तक है, पिकअप टाइम दिखाएंगे और कितना प्राइस मिलेगा आपको और किलोमीटर्स कितने इंक्लूड है। अगर आपको ब्रेकअप प्राइस देखना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद में आपको एक्सेप्ट करना है ये बुकिंग। अगर आपने रिजेक्ट की बुकिंग, कन्फर्म बुकिंग, तो आप ब्लॉक हो जाते हो 15 डेज़ के लिए। तो आपको ये याद में रखना है कि आपको कोई भी कंफर्म बुकिंग कैंसिल नहीं करनी है। या फिर आप कस्टमर से बात करके कस्टमर को आप अगर बोलते हो कि बुकिंग कैंसिल कीजिए तो भी आप ब्लॉक हो सकते हो। और अगर कस्टमर से आप कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मांगते हो तो भी आप ब्लॉक हो सकते हो। तो आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे सब कस्टमर के डिटेल्स दिख जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, यहाँ पे पैसेंजर नेम, कस्टमर नेम दिखता है, कस्टमर का मोबाइल नंबर दिखता है। तो क्या आप डायरेक्टली कॉल करके उनसे निकलने से पहले कंफर्म कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपका आप ड्राइवर जो असाइन करते हो वो उसका डिटेल्स यहाँ पे दिखता है ड्राइवर इन्फो में।
तो इस तरह से आपकी बुकिंग कंफर्म हो जाती है। आप जैसे बुकिंग ऑफ़र एक्सेप्ट करते हो वैसे और कई बुकिंग ऑफ़र एक्सेप्ट करने वाले कार ओनर्स भी होते हैं। तो जो कस्टमर को गाड़ी पसंद आएगी वही कार उनकी सिलेक्ट करके वो कस्टमर कंफर्म कर देते हैं। अगर आपको देखना है कि कस्टमर ने आपकी गाड़ी सिलेक्ट की है या नहीं, कंफर्म किए है या नहीं, तो आपको कंफर्म बुकिंग के ऑप्शन में जाना है। अगर कस्टमर ने आपकी गाड़ी कंफर्म की होगी तो आपको ये कंफर्म बुकिंग्स में दिखेगी। अगर कंफर्म बुकिंग्स में नहीं दिखी, इसका मतलब आपकी गाड़ी कस्टमर ने कंफर्म नहीं की है।